जरा सी सावधानी आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकते हैं। कैसे, देखिए आगे ब्लॉग में। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग स्ट्रीट टॉक्स ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। फिर मत करना कि आपका ब्लॉग आज हमने देखा नहीं। कई लोग मुझसे कहते हैं आज आपने वीडियो नहीं डाला। नोटिफिकेशन को ऑन करिए तो आपको पता चल जाएगा मेरा ब्लॉग कब आ रहा है। और अब मेरे ब्लॉग फैमिली ब्लॉग भी आएंगे, मिक्स ब्लॉग आएंगे। रहा बात स्ट्रीट डॉग की, वो तो आएंगे ही आएंगे। मेरे ब्लॉग का एक हिस्सा रहेगा। मेरे ब्लॉग का 50% हिस्सा मेरे स्ट्रीट के बच्चे रहेंगे और 50% मेरा फैमिली और उसका होगा। और उनका केयर, उनके सब मैं पूरा पहले की तरह ही करूँगी। चलिए देखिए आगे ब्लॉग में। सबसे पहले मुझे नीचे देख के आना है दोनों बच्चों को दूध। बाकियों का तो मैं ना देकर आ गई हूँ। तो ये रेनी को और उसको मैं थोड़ा सा पहले दूध पिला के आ जाती हूँ और चल फिर ना ऊपर का काम आराम से अपना डेली रूटीन शुरू करूँगी। पहले इन दोनों को दे आती हूँ। चलिए देकर आते हैं नीचे दूध। सोना चल पी लिया, पियो, पी ले पी ले पी ले, पी दूध पी। मेरे को ऊपर ही मिष्का मायरा भौंक रही है, मेरे को जाना भी है। हाँ अरे इनको काम करा के ना ऊपर दोनों भी बैठी हुई हैं, उनको भी कराना है। फिर दिनी का दे आऊँ, फिर बात करती हूँ। आज सारा काम तो मैंने कर लिया है और ये तो भैया काम करते करते हमारे कितने बीच में आते ही रहते हैं। ये देखिए काम कर लिया, मतलब कि पूरा कल की तरह डिटेल पे नहीं दिखाऊंगी। ये बोलो का क्या हाल है घर के अंदर। चलिए जल्दी से पोछा ख़त्म, मैं फिर नहा धो के फिर ये कपड़ों का फिर ढेर लग गया, इनको धोऊंगी। फिर पूरे घर की सफाई कर दी है और किचन विचन सब चमका के रख दिया। और मैंने रख दी है अरबी उबलने के लिए, दूध उबाल दी है। अब नहा के मैं आज अपने बेटे का कमरा भी साफ़ कर दिया था। ये जो कपड़ों का ढेर लग रहा है ना, अभी वो धोना है। और ये बेटे के कमरे की सफाई कर दी है। सेटिंग वो अपने आप करता है, हाथ नहीं लगाने देता। ये देखिए, चलिए ये पीछे पीछे आ जाते हैं, अभी पैरों के नीचे आते थी बच्चियाँ। बस नहा के ना ये कपड़े धो दूँ। मैं इसको ये आप दोनों की दोनों फिर बॉल लेकर आ गई हूँ। चलो मैं जल्दी से नहा लूँ, फिर मैं थोड़ा रुक के खाना बनाऊँगी। आज मेरा बेटा भी घर पे नहीं है ना, बाहर गया हुआ है दिल्ली से, तो ज़्यादा काम नहीं है। आज मैं इन बच्चों के संग पूरा टाइम बिताऊँगी। जैसा कि अभी मैं बता रही थी ना, मेरे साथ एक बैंक का फ्रॉड होते होते बचा। मेरे पास एक कॉल आया और उन्होंने बोला बेटा आपके पापा का कॉल आपके पास आया। मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे पास तो मेरे पापा का कॉल नहीं आया। कह रहे आपके पापा से ना मैंने पैसे लिए थे और उन पैसे मुझे वापस करने हैं, तो आप मुझे अपना बैंक का अकाउंट दे दो। मैंने कहा अंकल मेरा अकाउंट नहीं, आप मुझे ऐसा करो कैश दे दीजिए। तो अंकल जी कहते नहीं नहीं कैश नहीं दूंगा, आप मुझे बैंक अकाउंट दे दीजिए। तो मेरे समझ गई थी क्योंकि आजकल बहुत केस हो रहे हैं इस तरीके के। तो मैंने कहा नहीं अंकल मैं ऑनलाइन नहीं दे सकती, तो आप रहने दो। या तो कह रहा नहीं भैया मुझे पैसे मैंने उधार लिए और मुझे बहुत चुकाना है, आपके पापा ने मेरे दुख के टाइम पे मेरी हेल्प करी थी तो मेरे को पैसा ज़रूर लौटाना है। मैंने फिर उन्हें दोबारा बोला कि प्लीज़ आप घर दे जाइए। कहते नहीं नहीं घर देने नहीं आऊँगा, आप ऑनलाइन अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए। मैं समझ गई थी। फिर मैंने पूछा अंकल एक बात बताइए, आप मेरे पापा से कैसे मिले? कह रहा नहीं नहीं मैं घर गया था ना तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मेरी बेटी के अकाउंट में डाल दीजिए। मैंने कहा ठीक है अंकल। मैंने कहा अंकल ऐसा है आप ऊपर कब गए पहले मुझे ये बताइए। अंकल जी कहते क्यों क्या हुआ? मैंने कहा अंकल जी आप बिना ऊपर जाए बिना मरे तो मेरे पापा से बात नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पापा को मरे 10 साल हो गए थे। 10 साल पहले मेरे पापा मर गए थे, तो उसे पैसे कैसे दे सकते थे? ये तो एकदम पूरा केस ही ऐसा था ना कि भाई फ्रॉड का। जैसे ही मैंने बोला मेरे पापा को मरे 10 साल हो गए, उसने फटाक की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। इसीलिए मैं कहती हूँ सावधानी करिए,
सावधानी, जरा सी भी आपकी लापरवाही आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। आपका डाटा हैकर के पास पहुंच सकता है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि कल मेरे साथ एक बैंक फ्रॉड होता बचा। इसी को कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर मैं ज़रा सा इस बात को ध्यान नहीं देती और मैं बिना सोचे समझे अपना नंबर दे देती तो क्या होता, मेरा सारा अकाउंट खाली हो जाता, जिसमें कि वाकई पैसे तो थे नहीं। मुझे डरने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मेरे अकाउंट में वैसे भी पैसे होते नहीं हैं। और तो फिर भी उनके पास आपका डाटा तो पहुंचता ही है ना। तो ध्यान रखिए, सावधानी करिए और इन तरीके के फ्रॉड से बचिए। अब मैं ये फेंक रही हूँ, आप तो बॉल लेके बैठे ना, बैठो मिशकू, ये लो मम्मा फेंक रही हैं। जा पापा के पास जमा कर दो, इसको भी पापा के पास जमा कर दो, जमा कर दो, ले लो इससे सब चीज इसने जमा करनी है। मिशकू ये मायरा का नहीं है, मिशकू ले। ये किसका है? ये भी आपका है। हे भगवान, मिशका ने फिर ले ली। मिशका पंगे क्यों लेती है इसके संग? वो बेचारी जैसी दुकान कर दी है। मायरा देख इसके मुंह पे। तुम्हारी बॉल लेके भाग गई, आपकी बॉल लेके भाग गई है। ले लो, जाओ। ले आई, ले आई, ले आई, गुड गर्ल, ले आई। ले आई। कैसे सोते हो आप इसके ऊपर? हे भगवान, कितनी खराब है। बॉल को देखो दबा के सो गई है। क्या मजा आता है बाबू आपको उससे सारी चीजें छीन के। देख पोंपो, और मम्मा ने फेंक दिया। बोलो देख, ये लेके आई। लो ला मम्मा को दो। मिशको ला पोंपो ले आओ, ले आओ पोंपो, यहाँ ले आओ। आप पोंपो ले आओ, ला मैं बजा दूँ इसकी पोंपो। इनको डर गई, इनको पोंपो पसंद नहीं। ले ले, खेल ले तू पोंपो ले ले। इसको पोंपो नहीं लेती ना तेरा, ले गई। आ गई। अच्छा देख मिशका के मुंह पे क्या है मायरो? मायरो देख मिशका के मुंह पे क्या है? ये देख मिशका के मुंह पे क्या है? देख, देखो मिशका के मुंह पे क्या है? आहा, देख मिशका के मुंह पे क्या है? लेके छोड़ेगी। चलो आप ले लो मिशका, इसको आप ले लो। गुड गर्ल। आहा, मिशका के मुंह पे है। आ गई, आ गई। रखना नहीं है उसको, देना नहीं है, देना नहीं है उसको। आपने देना नहीं है। ले लो, लेके आ गई। वही बाबू ले ले, सारे खिलौने लेके बैठ गई है। गुड, मतलब वो कुछ ना ले और सारे खिलौने तुम ले लो। देखना, देखो तो सही। अरे घटना, अब मेरे को हाथ ही में लगा देगी। अब निकाल बाबू, मुंह में फंस जाएगी बॉल, निकाल दो। ये सुबह सुबह देखिए डॉग की ये देखो। तो ये हमारी सुबह सुबह घर के नीचे का माहौल होता है, और ये खाना खाने आते हैं, क्योंकि हमारे नीचे ना खाना रखा होता है, इसलिए सब वहाँ पर खाना खाने के लिए आ जाते हैं। और मैंने सोचा मैं खुद भी आया करूँगी हर ब्लॉग पे। लोगों से मैं मिलना चाहती हूँ, वैसे ही सब लोग मुझसे भी मिलना चाहते हैं। कई लोगों ने बोला आपकी आवाज़ से हमें लगा कि आप ऐसी ही दिखती होंगी, क्योंकि एक माँ की सी आवाज़ फील होती है हमें। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? और सही लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी भी अच्छे काम करने के लिए आपकी एज मैटर नहीं करती, आपका जेंडर मैटर नहीं करता, आपकी अमीरी मैटर नहीं करती, आपकी गरीबी मैटर नहीं करती। अगर आपके अंदर का करने की भावना है, वो मैटर करता है, सबसे बड़ी बात है। और मैं वही करने की कोशिश करती कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं, मैं चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों के लिए करूं। अगर आप किसी शादी में खुश नहीं हैं तो प्लीज़ उस शादी से निकल जाइए। एक दूसरे को मारिए मत, किसी की जान मत लीजिए। किसी की बेटी है वो, किसी का बेटा है,
तो अगर आपको नहीं पसंद शादी तो आप निकल जाइए, डिवोर्स ले सकते हैं, अलग हो सकते हैं, और भी सॉल्यूशन है, किसी को मारना तो सॉल्यूशन नहीं है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग समझिए। चलिए आज कुछ बात करते हैं एनिमल्स के संग जो अच्छा हो रहा है उसके लिए। अभी एक जगह की बात बताती हूँ आपको मैं। महाबलीपुरम के तट पर एक चेन्नई का सारा अय्यर है, चेन्नई की सारा अय्यर है, जो बेसहारा जानवरों के लिए मसीहा बन के आई हैं। अब तक 380 से ज़्यादा जानवरों की वो ज़्यादा विकलांग अपाहिज जो जानवर होते कुत्तों के लिए उन्होंने नया घर बनाया, उन्हें नई ज़िंदगी जिए। तो फिर ऐसे लोगों को हमें सलाम करना चाहिए। एक बात और बोलना चाहूँगी, अपने बच्चों को सिखाइए, मोबाइल चलाना नहीं सिखाइए, अपने बच्चों को प्यार करना सिखाओ। अगर माँ एनिमल्स की सेवा कर रही है तो आप बच्चों को भी वही अच्छा काम करने सिखाइए। आप अगर कहीं किसी इंसान की सेवा कर रहे हो या किसी की हेल्प कर रहे हो तो अपने बच्चों को भी सिखाइए कि बेटे ये अच्छा काम है, आप भी इसको करिए, तो अच्छा लगता है। और अभी और एक जगह की बात, मैं बेंगलुरु की बात बताती हूँ। बेंगलुरु में स्ट्रीट डॉग खाएंगे अब चिकन और चावल। उन्होंने कर्नाटक की जो है राजधानी है बेंगलुरु, वहाँ आवारा कुत्तों के लिए सरकार ने एक नई पहल शुरू करी है। अच्छा लगा कि बेंगलुरु सरकार ने ये आवारा कुत्ते जिसे कहते हैं ना, मैं तो उन्हें आवारा कुत्ता कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे ऐसे लगता है मेरे स्ट्रीट के बच्चों को गाली दी जा रही है। मैं कहूँगी स्ट्रीट के बच्चों के लिए एक नया कदम उठाया। चलो कदम उठाए, ये भी बहुत अच्छी बात है। कहाँ उठाते हैं? इस योजना के तहत 5000 स्ट्रीट डॉग को पोषण युक्त खाना मिलेगा और रोज़ाना स्ट्रीट डॉग को 360 ग्राम्स खाना परोसा जाएगा। बहुत अच्छी बात है, अगर एक बच्चों को एक टाइम के लिए खाना मिल जाए। वही सरकार तो ऐसा कर रही है। अभी जैसे मैंने बताया था कलकत्ता में हुआ था, वहाँ बच्चों के कोर्स में इसको डालने की बात करी जाती कि स्ट्रीट डॉग्स को कैसे केयर करें। तो अभी बहुत सारे लोगों की जगह ऐसा किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। और रहा बात डॉग की, कुत्ता इंसान से बेहद खास होता है। अभी एक कुत्ते की कहानी ने सभी को हैरान कर दिया जान के कि एक छोटे से कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचाई। अगर स्ट्रीट में भूखे प्यासे घूमेंगे तो काटेंगे ही ना, अगर वो भूखे प्यासे रहेंगे। तो उसके लिए यूपी में अभी एक राजधानी में आवारा कुत्तों के लिए एक शेल्टर होम बनाया जा रहा है। मैं कहूँगी स्ट्रीट के बच्चों के लिए एक शेल्टर होम बनाया जा रहा है। चलो कुछ तो अच्छा किया जा रहा है ना, जहाँ भी अच्छा हो रहा है, और अच्छी बात है। अब एक ऐसे पुरुष के बारे में बताऊंगी जो खुद भूखा पेट रहता है पर स्ट्रीट के बच्चों को खाना खिलाता है, जितना उससे हो सकता है वो स्ट्रीट के बच्चों की केयर करता है, बारिश से बचाता है। तो ऐसे सभी लोगों को प्लीज़ आप कमेंट्स में सलाम ज़रूर करिए, सैल्यूट करिए। आजकल काफ़ी केस आ रहे हैं जिसमें मैं देखती हूँ, न्यूज़ में सुनती हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ कि एक महिला ने अपने पति को मार दिया, एक पुरुष ने अपनी महिला को मार दिया। तो बहुत दुख होता है। आप किसी के बेटे को मारते हो या किसी की बेटी को मारते हैं, उनके माँ बाप का दुख सोचिए। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी, अगर कोई भी आप अपनी शादी में खुश नहीं हो तो उस शादी से निकल जाइए। उस शादी से निकलने के कई रास्ते हैं। आप डिवोर्स ले सकते हो, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, और अगर शादी से पहले ही आप खुश नहीं हो तो प्लीज़ शादी मत करिए। आप किसी की जान, किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। मेरे को बहुत दुख होता है कि शादी जैसी एक जो हमारी सामाजिक प्रथा है उसको आजकल के कुछ लड़के लड़कियां से मजाक बना के रख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आजकल के जो जनरेशन है ना, उसको भी शादी जैसी प्रथा को निभाने की कोशिश करनी चाहिए। पर हाँ, अगर आपके संग कुछ गलत हो रहा है तो उस शादी से निकलना चाहिए। किसी को मारना सॉल्यूशन नहीं है। शादी से निकलने के बहुत सारे तरीके, आप डिवोर्स ले सकते हो, आप अपनी फैमिली से बात कर सकते हो, अगर नहीं बात कर सकते तो आप पढ़े लिखे हो, खुद जाके डिवोर्स ले सकते हो। तो पर किसी को मारे ना। बात में ये भी कहना चाहूँगी कि बेजुबानों के संग क्रूरता मत करिए प्लीज़। सच में मुझसे देखा नहीं जाता, और मुझे देख देख के कई बच्चे हमारे यहाँ के ना बहुत करने लगे हैं। मुझे सब कहते हैं आंटी आपको देख देख के ना हम भी ना डॉग्स को खिलाने लगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो कुछ कुछ मैंने अच्छा किया कि कुछ लोगों को तो मैंने इंस्पायर किया। कोशिश करूँगी कि आगे भी ऐसे ही करती रहूँ, और जुड़े रहिएगा प्लीज़। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। भीख मांगती हूँ रोज़ की, भैया चैनल को देखिए।
बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना आगे से खाना नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने एक चापी का पैकेट और एक ये ओबेसिटी वाला मंगवा लिया, जिससे कि ये तो मुझे ना रीनी को देना पड़ता है। और ये एक ही पैकेट 12 किलो का 3350 का आता है, 12 किलो, और ये 2500 का 20 किलो आता है। और ये मुझको थायराइड है ना, तो उसकी वजह से उसका वेट बढ़ रहा है, और उसका वेट मैनेजमेंट के लिए मुझे ये डॉक्टर के रिकमेंडेड करने के बाद मैं दे रही हूँ। और चापी तो और स्ट्रीट डॉग सब खा ही लेते हैं, और ये तो पूरा ऐसा भरा पड़ा था डॉग फूड से, जो कि जाता है। ये 5-6 पैकेट ऐसे बने रहते हैं जो मैं अलग अलग एरिया में अलग अलग फीडर से बंटवाती हूँ। चलिए, खाने की कमी नहीं होनी चाहिए स्ट्रीट के बच्चों के लिए, इसलिए एडवांस में खाना मंगवा लेती हूँ। हर हफ्ते ऐसे 2 पैकेट आते हैं, तो ये चापी के 2 पैकेट आते हैं, ये 1 पैकेट हर हफ्ते आता है। ये सोचो महीने के 4 पैकेट और ये 8 पैकेट। आप खुद लगा सकते हो कितना खर्चा इन 50-60 स्ट्रीट डॉग को खिलाने का। तो महादेव की कृपा बनी हुई है मुझ पर। 17 मिनट की लगाई थी, 1 घंटा 12 मिनट हो गई हैं और ये आके बैठ गई हैं। तो मैंने अरबी बॉईल करी थी, तो मैंने सोचा चलो इसको छील देती हूँ, और ये कुकर को भी धो दूँगी हाथ के हाथ। ये अरबी बॉईल करी थी, इसको मैं रख देती हूँ जब तक ये ठंडी होती है ना, तब तक सोचे मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। जब तक ठंडी होगी ना, कुकर भी थोड़ा गर्म है, भी नहीं मांगती, पसीना ऐसा आ जाता है ना घर का काम करने से। आज मैंने देखिए क्या पहना है घर पे ना मैं ऐसे ही रहती हूँ, सिंपल से कंफर्टेबल कपड़ों में, क्योंकि मुझे पता है भाग दौड़ करनी पड़ती है घर की। और ये देखिए ना इनको, और मेरे संग मुझे ना सारा काम अकेले करना पड़ता है। ये देखिए, ये जो है ना रिबन सा, ये तोड़ देगी थोड़ी देर बाद। ये दोनों को देखो ना, ये देखो, ये मेरे साथ हमेशा रहता है बेटा। चलो चलो चलो, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ आज, बहुत पसीना पसीना हो गया, एसी चला रखा है, बहुत गर्मी लगी, थोड़ा सा भी रेस्ट का टाइम मिला आज। थक गई हूँ, हाथ से फ़ोन भी छूट रहा है। हाँ, मैं सोचती थोड़ा देर तो मैं रेस्ट करूँ भाई, बहुत थक गई हूँ मैं, हालत बुरे हो गए हैं। अब मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, क्योंकि देखो ये दोनों बच्ची भी सोई हुई हैं, तो सोई होगी, देखो अरे मम्मी, ये देखो दोनों। अब तक कपड़े धुल रहे, रेस्ट करते हैं, थोड़ा रेस्ट करूँगी। इससे कहा मुझे ऊपर चढ़ाओ और या मेरे पैरों पे सोती रहेगी, देखना, सो जाओ। ये है मेरा रूटीन भाई। इनको पता लगता है ना जैसी मम्मी आ गई है थोड़ा सा आराम करने के लिए। नहीं नहीं, आराम कैसे कर सकती हो मम्मी आप? आजा, लेट जा बाबू, आओ मायरी, आ बच्चा, आजा मेरा बाबू, ये आजा, लेट जाओ। ओए मम्मा, सो जाओ, सो जाओ, सो जा मेरे बच्चे, सो जा। ये देखो, ये देखो, ये देखो मेरा बच्चा, ऐसे कौन सोता है माँ की पैरों के अंदर। बाबू, मैं अपना दूसरा फ़ोन उठा लूँ जैसा, कहाँ रखा है ये? सो सो बेटा सो, ज़रा मैं एडिट कर लेती हूँ कुछ वीडियोस। खाना देने जा रही हूँ ना, अंधेरा कर देते हैं लोग ना, वो भी नहीं जलाते, लाइटें भी नहीं जलती यहाँ पे, देखो। चलिए खाना देकर आती हूँ, पसीने पहले आने लग जाते हैं, तो मैं नीचे खाना देने के लिए जा रही हूँ। देखिए, चलिए नीचे देख के आती हूँ, फिर बात करके आप लोगों से। बेटा बच्चा इंतज़ार कर रहे हैं। सोने का दूध निकाल दो, सारा का बना रखा, उसका भी खाना। चलो आप पहले उसको दूध दे दो। बेटा खा ले बच्चा, इसकी तो मुझे कोई टेंशन नहीं, आराम से खा लेगी। वो नहीं खाएगी, पर वो जो घूम रही है चुड़ैल। चलो पी तो रही है दूध, ये पी ले तो बहुत अच्छी बात है। सुबह हमारे घर के रोड पे एक डॉग आ गया था, हमने उसको ना बिठा के रखा था, फिर पता नहीं वो डॉग कहाँ चला गया है, और हमने भगाया नहीं था, वो अपने आप ही उधर के साइड गया था। तो हम उसको देखेंगे, अगर वो दोबारा आता है तो हमने बोल रखा है कि वो यहाँ पर बिठा दिया जाए, उसको कोई भगाएगा नहीं। ये देखिए बच्चा कैसे घूम रहा था सुबह, उसको भगाया नहीं, हमने यहीं बिठा के रखा था। हमारे इधर कोई भी रिलोकेट होकर बच्चा आता है, हमसे भगाते नहीं है,
उसका वीडियो शेयर करते हैं ताकि वो अपने एरिया पे पहुंच सके। चलो पी तो रही है। कौन सा डॉग इनके घर के अंदर बैठा हुआ है? नहीं, ये डॉग ना किसी और एरिया से आ गए हैं और हमने बोला इसको यहीं पर बैठने, तो इसको भगाओ मत, ताकि अगर ये आराम से अपने एरिया में जा सके। मैं इसको सोशल मीडिया पे डालती हूँ ताकि ये बच्चा अपने एरिया में पहुँच जाए और इनको ये ना कोई डॉग काटे नहीं। ये ना आसपास का ही डॉग लग रहा है, कहीं से आया हुआ है। कहाँ से आया होगा ये डॉग? या तो मेरे को लगता है भूखा भी है, तो नीचे मैंने भैया को बोल दिया इसको खाना खिला देंगे। अब रिन्नी तो इसको छोड़े, सोनी तो इसको छोड़ेगी नहीं। रिन्नी तो कोई बात नहीं, सोनी इसको छोड़ेगी नहीं। सोनी इसको तंग कर रही है, देखो। सोनी अपने एरिया में थोड़ा ना इसको टिकने देगी। ये लग रहा है इस गली के अंदर से ही आया है, या तो कूड़े वाले के साथ आ तो गया ये, पता नहीं कहाँ से आया ये बच्चा। सोनी है, सोनी इसको बस, सोनी भगा के दम लेगी। सोनी अपने एरिया में किसी को नहीं आने देती। सोनी नहीं आने देती अपने एरिया में किसी को। ये भी तो जगह जगह टॉयलेट कर रहे हैं यहाँ पर आके। ये लगता है ये ना दूसरी गली से और ये अपना ना एरिया बनाने लग रहा है। मेरे को ये भी डाउट है, अगर ये दूसरे एरिया का होता तो ये सीधा चला जाता। मुझे लगता है हाँ, ये सामने वाले एरिया से आया हुआ है। तो मैंने बोल दिया कि इसको ना नीचे बैठने दो, कोई से भगाएगा नहीं। अगर ये अपनी मर्जी से कहीं जाता है तो अलग बात है। भगवान से प्रार्थना करें ये शायद अपने एरिया में पहुंच जाए। वैसे एक ना साइड वाली गली पे भी ऐसे ही डॉग था, पता नहीं वही है कौन है। ये राइट हैंड में जो गली है ना, उस गली में भी ऐसा ही डॉग रहता था। अब पता नहीं वो ही है कौन है, भगवान जाने। हाँ, ये राइट वाली गली में भी ऐसे ही डॉग रहता था, लगता है इसी गली का है। देखो आ गया ना, नीचे कितने आराम से सो रही है। एकदम बहुत तेज हवा सी चलने लगी, आपको सिर्फ पत्तों से पता चलेगा। और मैं जल्दी जल्दी खाना खिला दूँ इससे पहले कि आंधी वगैरह आ जाए। और देख मोटो बैठी है मेरी। मोटो खा रही है? मोटो तो खा लेता है मेरा आराम से। खाओ खाओ खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ मेरा बॉय, गुड बॉय, खा ले। आज ना चुलबुली मिल गई है, मैंने चुलबुली को खाना डाल दिया और चुलबुली खा रही है। खा ले बेटा, खा ले। पता नहीं लोग इन लोगों को क्यों मारते हैं, क्यों इन बच्चे से इतनी दुश्मनी निकालते, क्यों रिलोकेट कर देते हैं। सुबह का भी बताया था ना मैंने। आओ खा ले बच्चा, खा ले। यहाँ पर कुछ घर ऐसे हैं जिनको स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने से बहुत नफरत है, और ये दो घर ऐसे हैं जो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने देते हैं। चल खा मेरा बच्चा। है ना सारे हैं, खाना क्यों नहीं खाने आ रही यहाँ पर है? हाय कितनी मक्खी मच्छरों पे बैठी है, देखी हुई है। कल्लो मच्छर देख कितने हो रहे तेरे ऊपर। इसको खाना नहीं खाना, इसको सिर्फ प्यार चाहिए मुझसे, ज़रा से प्यार दो मुझे। खाना खा लो बेटा, खाना खाओ बच्चा, खाना खाओ। खा ले। आ गई इसकी माँ, खा ले। खा लो दोनों को दोनों। बुरा देखो खाना मांगने खुद आता है। खा ले बेटा, खा ले। प्लीज़ आप लोग बताइए मेरा आज का फेस रिवील वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को, ताकि मैं कुछ इन बच्चों के लिए कर पाऊँ। देखिए आज ना मायरा के लिए, मायरो आज मैं नीचे गई थी ना, मायरा के लिए एक रिश्ता आया था। कहते हमें मायरा के साथ मीटिंग करानी और हम बच्चे चाहते हैं। मैंने कहा जी नहीं, हमारी मायरा कभी बच्चे नहीं पैदा करेगी और हम मायरा के इस कंडीशन में लाएंगे नहीं। हमारी मायरा 5 साल से ऊपर की हो गई है और हम नहीं चाहते कि इसके बच्चे हो ये परेशान हो, फिर वही यूट्रस कैंसर वगैरह से जूझे। और वैसे भी आप सबको पता है कि इसके गले में डॉक्टर ने बोल ही रखा है गांठ है और बढ़नी नहीं चाहिए, नहीं तो कैंसर में तब्दील हो जाएगी। तो इसलिए हमने मायरा का रिश्ता ठुकरा दिया। क्यों मायरा, सही किया ना?
मामू मम्मा ने सही किया ना, मम्मा ने सही किया ना आपका रिश्ता ठुकरा के। मैं तो अपनी बेटी को भेजना ही नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती मेरे बाबू के बच्चे हो, मेरे बाबू के बच्चे हो। नीचे से कैसे देख रही है, ये देखो कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर बच्चा है मेरा, है कितना सुंदर बच्चा है ये मेरा। सोचा तो मैंने इसका रिश्ता ठुकरा दिया, मैंने। वो बड़ा बदतमीज बच्चा है जिससे इसका रिश्ता आया था। मायरू को गुस्सा है। मायरू है, कैसा लगता है आपको टिनटिन? टिनटिन पसंद नहीं है? बहुत ही अग्रेसिव डॉग है। अब मेरे ना अभी थोड़े दिन बाद वैक्सीन स्टार्ट हो जाएंगी। मैं सोची थोड़ी बारिशें ख़त्म हो जाए तो बच्चों को वैक्सीन लगवा दो। ये बच्चा मेरा कितना सुंदर बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है। कमेंट्स करके बताना मायरा किस किस को सुंदर लगती है। एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात कर रही हूँ, स्ट्रीट डॉग्स की, कैट या स्ट्रीट एनिमल्स की नसबंदी कराना क्यों ज़रूरी है। 6 साल के अंदर एक मादा और उसके परिवार के जो बच्चे होते हैं से 6700 बच्चों को जन्म दे देते हैं। 6700 बच्चे 6 साल के अंदर एक मादा की पूरी फैमिली पैदा कर देते हैं। सोचिए उनके संग क्रूल्टी का, डॉग क्रूल्टी, एनिमल क्रूल्टी का रेट कितना बड़ा होता होगा। सोचिए आप 75% से बच्चे तो ऐसे एरिया में पैदा होते हैं जिनको बोरे में उठा के फेंक दिया जाता है। बहुत कम ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर यह उनको रखा जाता है या उनके खाने वाने का सामान रखा जाता है। अदरवाइज सब जगह डॉग के बच्चे पैदा होते हैं, उनके पपीज़ को पॉलिथीन में भर के फेंक दिया जाता है। बहुत कम सोसाइटीज़ ने वहाँ पर खाना रखा है। अभी मैं ना नीचे से बच्चों से मिल के आई हूँ ना, ये मेरे को सूंघ रही थी अभी भी ना, इसलिए तो मैं आते ही सबसे पहले नहाती हूँ। मम्मा किस किस से मिल के आई थी? हैं किस किस से मिल के आई थी? गार्डनिंग का शौक मुझे बहुत पहले से था, पर अब तो ज़्यादा ही लग गया है। अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ के करते हो और वो बहुत प्यारी तरह से खिल के आती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें ज़्यादातर जो पौधे हैं ना, मैंने कटिंग से लगाए हुए हैं। जैसे इसको कह सकते हो जेट प्लांट है, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया, ये भी मैंने कटिंग से लगाया, और ये दोनों गुडल और रात की रानी सब कटिंग से लगी हुई है। और ये तो कड़ी पत्ता मैं लेकर आई थी, ये दूसरा पर्पल वाला भी मैंने, ये सब कटिंग से लगाए हुए हैं। और ये है चंपा का पौधा जिसको मैं कटिंग से लगाया है। अभी देखिए कैसी ग्रोथ होती है, अभी तो एक बंद भी हुआ है। कम से कम इसे अच्छी तरह होने में 4-5 महीने लगते हैं, तो इसको बार बार ना उखाड़ के ना देखें। ये भी लगाए हैं, इसको सब्जियां भी लगा रखी है मैंने, तो देखिए होती है नहीं होती है। देखिए कुछ बेल्स हैं। अब मुझे पता नहीं, मैंने खरबूजा, तरबूजा, भिंडी, टिंडे और करेले कहाँ कहाँ बो रखे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ज़्यादा पानी देने से क्या होता है ना, ये चीज़ ना देखो इसकी जड़ें गल जाती हैं, देखिए। तो मैं इसको उठा के ना फेंक देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी ना दे जब तक इसकी मिट्टी ना पूरी सूखे ना। अभी जैसे ही सारी गीली है। चलिए मैं अपने गार्डन, प्लीज़ ब्लॉग को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।